तो शुरू करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, लास्ट 5 इयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं द इंटीग्रल इक्वेशन, आपके पास ये इंटीग्रल इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है, यू एक्स आपको दिया हुआ है एफ एक्स प्लस 2 बाय पाई 0 से पाई कोस एक्स प्लस टी यू टी डी टी, ये आपको गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है। कह रहे इसके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे कब, जब आपका एफ इनमें से क्या हो। कह रहा है कि ये आपका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब रखेगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, आप सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करो। आपका जो इस इक्वेशन की जो इंटीग्रल इक्वेशन जो आपको गिवन है उसकी अगर मैं आइगन वैल्यू की बात करूं, अगर मैं उसकी आइगन वैल्यू की बात करूं तो वो आपके पास कितनी होगी। इसके लिए ये आपका कर्नल है ना, इस कर्नल के अकॉर्डिंग एंड आपकी ये जो लिमिट है इसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो आपके पास होती है 2 बाय पाई एंड -2 बाय पाई, है ना, यही होता है ना, प्लस -2 बाय पाई होता है ना। ठीक है, तो अब एक बार इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको अब ये जो होती है लैम्डा ही तो होती है, लैम्डा ये ही तो होती है भाई, ये भी तो लैम्डा ही होती है जब हम इंटीग्रल इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे एक लैम्डा तो आपको ऑलरेडी गिवन है 2 बाय पाई, मतलब हमें -2 बाय पाई के लिए भी देखना पड़ेगा, है ना। आपको एक आइगन वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपको यहां से इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। चलो अब देखो, आपको ये गिवन है, ठीक है, यू एक्स आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस में 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई कोस एक्स प्लस में टी यू टी डी टी, है ना, यही गिवन है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आपको इसको चेक करना है कि भाई इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा या नहीं रखेगा, तो आप निकालते हो डी लैम्डा, उसका उस मैट्रिक्स, ये जो डी लैम्डा आपके पास एक मैट्रिक्स बनती है, इसका आप क्या कैलकुलेट करते हो गामा जे के साथ। ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास जब क्या होगी, इसकी जो रैंक है वो अगर आप इसकी रैंक क्या होगी, लेस देन रैंक ऑफ डी लैम्डा, तब तो ये नो सॉल्यूशन रखता है ना। इक्वल का अगर केस आ जाता है तो ये रखता है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन भी रख सकता है और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन भी रख सकता है। लेकिन यही चीज अगर आपकी इससे छोटी हो गई, इसकी रैंक से, जो मतलब आपका सॉरी गिवन ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उससे अगर छोटी हो गई, तो आपके पास क्या होता है, ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन रखता है। तो आपको यहां से बस यही देखना है कि ये आपका रैंक है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इसके रैंक के इक्वल है क्या और वो n से छोटी है क्या। आपको बस इतना ऑब्जर्व करना है। अब रही बात डी लैम्डा की, वो आपके पास एक मैट्रिक्स होती है और वो आपके पास मैट्रिक्स कौन सी होती है, 1 - λ α11 -λ α12 -λ α21 1 - λ α2, ये आपके पास डी लैम्डा होती है। जहां पे अल्फा आई जे जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो आपके पास होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बीटा जे एंड अल्फा आई, सॉरी बीटा आई अल्फा जे डी एक्स, है ना। और लिमिट जो आपके पास गिवन रहती है, जैसे यहाँ पे 0 से पाई गिवन है तो 0 से पाई लिमिट, यही आपके पास होता है ना पूरा कॉन्सेप्ट, यहीं से आप निकालते हो। अब बात आती है कि अल्फा आई और बीटा आई क्या होते हैं, तो ये अल्फा आई और बीटा आई आप यहां से कैलकुलेट करते हो, है ना। कहां से देखो, कोस ऑफ एक्स प्लस टी है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, कोस एक्स कोस टी माइनस साइन एक्स साइन टी, यही होता है। ये आपका होता है अल्फा वन, ये होता है बीटा वन, ये आपका होगा अल्फा टू, ये होगा बीटा टू। क्लियर, ठीक है। अब आपका काम है यहां से अल्फा आई जे कैलकुलेट करना। तो 0 से पाई
अल्फा आई का मतलब हो गया बीटा आई अल्फा जे डीएक्स। अब ये बात ध्यान रखना कि आपका जो बीटा है वो अगर टी का भी फंक्शन है तो आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स के फंक्शन बना के पुट करोगे, ठीक है। तो 0 से पाई बीटा आई, बीटा वन सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ, अल्फा वन वन निकाल लेती हूँ यहाँ से। तो ये होगा 0 से पाई बीटा वन अल्फा वन डीएक्स। तो बीटा वन आपके पास कोस टी आएगी एंड अल्फा वन आपके पास कोस एक्स था, तो ये कोस एक्स एंड कोस एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स 0 से पाई, एंड ये आपके पास क्या होता है, 1 माइनस कोस टू एक्स, है ना, अपॉन में 2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू देगा पाई बाय 2। क्लियर? अरे बोलो क्लियर क्या? दूसरी बात, जब आप यहां से सेम, अब देखो यहाँ पे आपकी जो आइगन वैल्यूज निकल कर आती है वो क्या क्या निकल कर आती है, 2 बाय पाई एंड पाई बाय 2, है ना। तो यहाँ पे अल्फा वन वन मेरे पास ऑलरेडी ये निकल चुका, मैं यहाँ पे अगर पुट करती हूँ इसको तो ये आपके पास 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 आता है ना। अब आपको पता है इसके आइगन वैल्यूज जो निकल कर आएंगी, यहां से जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका लैम्डा की वैल्यू 2 बाय पाई देगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है ना। और यहाँ पे जो इसके डायगोनल के अंदर एंट्री आएगी वो ये आएगी ना। और बाकी आप यहाँ से ये वाले भी इवेल्युएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से अल्फा वन टू जब आप निकालोगे तो वो आप देख लो एक बार कैलकुलेट करके क्या आता है। अल्फा वन टू एंड अल्फा टू वन सेम आपके पास आएंगे, क्योंकि वो सेम ही आएंगे। तो अल्फा वन टू आपके पास क्या है, अल्फा वन टू यानी अल्फा टू बीटा वन डी एक्स। अल्फा टू आपके पास माइनस का साइन एक्स है एंड बीटा वन आपके पास क्या है, कोस एक्स है। तो माइनस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स 0 से पाई। इसको जब आप ओपन करोगे ना तो ये साइन टू एक्स बनेगा, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कोस टू एक्स होगा। कोस टू एक्स में जब आप पाई और जीरो पुट करोगे, क्योंकि कोस टू पाई भी वन होता है और कोस जीरो भी वन होता है, उसकी वजह से जीरो मिल जाएगा आपको। ये खुद से मतलब आपका ये कैलकुलेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जब आप अल्फा टू वन निकालोगे सेम केस में वो भी आपका जीरो बनेगा। तो अल्फा वन टू और अल्फा टू वन जीरो बनेंगे एंड अल्फा टू टू जब आप निकालोगे तो वो आएगा अल्फा टू बीटा टू डी एक्स। अब अल्फा टू आपके पास क्या था, साइन एक्स था, और बीटा टू आपके पास साइन एक्स था। तो साइन एक्स और साइन एक्स मतलब माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और वो आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मिलेगा क्या, अगेन माइनस का पाई बाय 2। ये वैल्यू सारी उठा के आप जब इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करोगे ना तो ये आपको मैट्रिक्स इस फॉर्म की मिल जाएगी। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैट्रिक्स तो आपको मिल चुकी है ना। क्लियर? और ऑलरेडी आपको जो लेमडा गिवन है ना ऊपर, जो आपको लेमडा गिवन था वो आपका 2 बाय पाई गिवन था, है ना, इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। तो आप यहाँ पे जब 2 बाय पाई पुट करोगे ना तो डी लेमडा आपके पास क्या बन जाएगा, देखो इसके अंदर पुट करने के बाद ये बन जाएगा, मुझे इतनी बात बता दो, है ना। ठीक है, चलो ये डी लैम्डा आपके पास आ चुका है। अब एक बात बताओ, अगर इसके रैंक को, ये रैंक इसके ऑलरेडी हमारे पास लेस देन 2 है इसके ऑर्डर से, है ना। हमें बस ये देखना है कि रैंक ऑफ डी लैम्डा, मेरा रैंक ऑफ डी लैम्डा गामा जे के इक्वल हो जाए। बस इतनी बात अगर मुझे पता चल गई तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये गामा जे कैसे निकलता है, हम्म, ये गामा जे कैसे निकलता है, बोलो। ऐसे ना। अब एक बात बताओ, आपको जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गामा जे बनाना है, अगर मैं इसी के साथ देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ आपको,
तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए इस गामा 1 को 0 होना पड़ेगा, गामा 2 चाहे कुछ भी हो, हर केस में गामा 1 को 0 होना पड़ेगा, है ना, यही चीज है ना। अगर ये गामा 1 को मैं 0 दिखा दूं, मुझे सिर्फ कैलकुलेट करना है अब गामा 1 के लिए, मुझे दोनों के लिए इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ गामा 1 चाहिए। अगर ये 0 तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, बेशक गामा 2 कुछ भी हो, 0 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी रैंक लानी है 1 के इक्वल, और इसकी रैंक 1 तभी आ सकती है जब ये गामा 1 0 होगा। तो हमें सिर्फ गामा 1 निकालना है। अब गामा 1 आपके पास क्या होगा, यहाँ से बीटा 1 इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब बस आपको यहाँ पे बीटा 1 रखना है, और जो आपका फंक्शन, जो आपसे अलग अलग फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, उनको पुट करना है। अब जैसे फर्स्ट फंक्शन आपको कोस एक्स बोल रहा है, तो हम कोस एक्स की वैल्यूएशन करेंगे किसके साथ, किसके साथ करना है, बीटा 1, एंड बीटा 1 आपके पास क्या था, बीटा 1 आपके पास कोस था, तो आपको कोस के साथ ही करना है। अब जितने भी जो भी फंक्शन आपसे पूछ रहा है, आपको सिर्फ कोस के साथ करना है। तो मैं पहले निकालती हूँ कोस एक्स का, जो आपके पास फंक्शन ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो एफ एक्स गिवन था वो कोस एक्स गिवन था, है ना। तो ये आपका कोस एक्स डी एक्स हो गया, 0 से पाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको जब इवेल्युएट करोगे तो कितना आएगा, फटाफट से बता दो। हम्म, ऊपर करके आए हैं ये, अरे यहाँ पे किया था, पाई बाय 2 आया था ना, मतलब नॉन जीरो आ गया ये तो आपके पास नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब आप जब एफ एक्स को कोस एक्स उठाओगे ना, उस केस में आपका गामा 1 नॉन जीरो आया है, लेकिन गामा 1 अगर नॉन जीरो हो गया तो इसकी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी, जो कि हमारी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, इस केस में आपका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन वो नहीं रखेगा, हैंस आपका ए ऑप्शन हो गया गलत। बी ऑप्शन आपके पास बोल रहा था किसके लिए, कोस 5x था, ठीक है। बी ऑप्शन में कोस 5x को निकालो किसके साथ, बीटा के साथ, बीटा आपका क्या था, कोस x था। इसको जब आप इवेल्युएट करोगे तो ये डायरेक्ट आपका शॉर्ट ट्रिक से निकल कर आता है 0, है ना भाई। अगर ये आपका 5 और 5 होता तब तो ये निकल कर आ जाता नॉन जीरो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली सी ऑप्शन जब आप जाओगे, सी ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है साइन एक्स के बारे में, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स कर दो। अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये आपका हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा कोस 2x के अंदर कन्वर्ट। कोस 2x में जब आप पाई पुट करोगे तो वो आपका कोस 2 पाई माइनस कोस 0 बनाएगा, दैट इज 1 माइनस 1, तो वो 0 दे देगा अगेन। एंड डी ऑप्शन अगेन आपका 1/2, सॉरी डी ऑप्शन आपका फिर क्या पूछ रहा है आपसे, साइन 5x के बारे में, तो फिर आप यहाँ से क्या कर दोगे, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा के जब इसको देखोगे तो ये भी आपके पास क्या आएगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब तीनों केसेस में आपके पास 0 निकल कर आ रहा है, गामा 1, तो आपको गामा 2 देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तीनों केसेस में गामा 1 जैसे ही 0, हमारी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ से 1 आ जाएगी, 1 आते ही इसकी रैंक इसके इक्वल हो जाएगी, एंड जब इसकी रैंक इसके इक्वल हो गई, दिस इंप्लाई कि वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस रखता है, हेंस आपका यहाँ से इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस रखेगा इन 3 केसेस में। यहाँ पे कैलकुलेशंस आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई ये मत बोलना कि इसमें हम मैडम इतना टाइम, तो फिर हम 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन है, अप्लाइड पोर्शन है, हर चीज तो आपको शॉर्टकट से नहीं मिल सकती है, ठीक है जी, हर चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल सकती है, कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, क्लियर। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ये आपका, ये भी दिसंबर 2024 आसाम सेंटर का है। देखो क्या कह रहे हैं, लेट Rxt and Ux denote the resolvent kernel and the solution respectively of Volterra integral equation। ये आपको Volterra integral equation गिवन है, ठीक है, कह रहा है कि ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल को डिनोट कर रहा है एंड ये आपका सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। आगे कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है।
आपसे पूछ रहा है सबसे पहले तो रिजोल्वेंट कर्नल के बारे में, दूसरी बात आपसे सॉल्यूशन निकलवा के पूछ रहा है कि log 8 और log 7 पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम है हमारा यहाँ से रिजोल्वेंट कर्नल निकालना। अब ये क्योंकि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, तो आपके पास जो के एक्स टी के वन एक्स टी दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्स, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम जब K2 निकालेंगे तो K2xt कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं K1x एक्साई इंटू में K1 एक्साई टी डी एक्साई, एंड क्योंकि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो वोल्टेरा में आपकी जो लिमिट्स चलती हैं वो चलती है t से x। क्लियर? बोलो। ठीक है, तो यहां से रख दो t से x, K1x एक्साई आपके पास क्या हो जाएगा, टू ओ सॉरी एक्स ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्साई। ओके ओके, एक्साई माइनस एक्स इनटू में टू, देखो एक्साई आपको पहले रखना है एक्स की प्लेस पे, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्साई डी एक्साई। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ओपन करोगे तो टू एक्साई एंड यहाँ से माइनस का टू एक्साई जो कि आपका वन बना देगा, तो यहाँ से आपका बचेगा अंदर इंटीग्रेशन में ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्स ही बच जाएगा। और जब आप इसको बाहर लोगे ना तो ये आपका आ जाएगा ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्स, इंटीग्रेशन करने पे आपको मिलेगा एक्स माइनस टी। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो कर्नल टू आने वाला है ना, के थ्री जो आने वाला है वो आपका ऐसा आएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। ठीक है, आपको यहीं से ही पता चल जाएगा, ये आप अगेन जब करोगे ना तो आपको यहीं से अंदाजा लग रहा है। ठीक है, हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप K3 रख दो, K3 आपको मिल चुका, K4 सिमिलरली है ना, तो आपका जो रिजोल्वेंट कर्नल होता है वो क्या होता है, ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल होता है ना, सही है। अब देखो यहाँ पे आपको लेमडा भी कुछ तो गिवन है, लेमडा यही तो होती है, ये आपको टू गिवन है तो यहाँ पे टू रख देना। ठीक है, तो बाद में रख देंगे इसको, पहले K1 की वैल्यू रखो। K1 आपके पास था क्या, ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्स प्लस में लेमडा ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्स इंटू में एक्स माइनस टी प्लस में लेमडा ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्स इंटू में सॉरी स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन में टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ना। बोलो। तो यहाँ से आप ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्स कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा वन प्लस में लेमडा एक्स माइनस टी प्लस में लेमडा स्क्वायर, या मैं बोलूँ लेमडा एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन में टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आएगा ई रेस टू पावर टू टी माइनस एक्स, एंड ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ई रेस टू पावर लेमडा एक्स माइनस टी का, एंड लेमडा की वैल्यू टू थी तो टू टी माइनस टू एक्स माइनस टू टी, इसका मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे ऐड करोगे तो ये कैंसिल यानी ये आपको ओवरऑल वन दे देगा, हेंस आपका रिजोल्वेंट कर्नल वन आ जाएगा। तो आपका रिजोल्वेंट कर्नल वन आ गया ना, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। अब देखो आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, है ना, और सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का, ये आपके पास होता है, मान लो ये आपका सॉरी इंटीग्रल इक्वेशन है या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप जब सॉल्यूशन निकालते हो तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो, वो आपके पास होता है सॉल्यूशन यू एक्स
इज इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, प्लस में लैम्डा, जीरो से आपको जो भी लिमिट की दी हुई है, यहाँ पे आपको जीरो से एक्स दी हुई है, एल एन सिक्स से एक्स दी हुई है, तो यहाँ पे रख देना। लिमिट आपको जो भी दी हुई है, तो यहाँ पे मेरे को जीरो से एक्स दी हुई थी, तो मैंने जीरो से एक्स रखते हैं हम जनरली, लेकिन यहाँ पे एल एन सिक्स से जीरो दी एक्स दी हुई है, तो वो रख देंगे हम, ठीक है, नेचुरल लॉग सिक्स से। अब यहाँ पे जो के एक्स टी होता है उसकी जगह हम रखते हैं रिजोल्वेंट कर्नल, और जो यू टी होता है उसकी जगह हम रखते हैं एफ ऑफ टी। ये आपका होता है सोल्यूशन। तो यहाँ से सोल्यूशन निकाल लोगे। एफ एक्स आपके पास ई रेज टू पावर एक्स दिया हुआ था, लैम्डा की वैल्यू 2 थी, एल एन सिक्स से एक्स, रिजोल्वेंट कर्नल हमारा 1 निकल कर आया, एंड एफ ऑफ टी आपका हो जाएगा ई रेज टू पावर टी डी टी। तो ये होगा ई रेज टू पावर एक्स ट्वाइस ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी, लिमिट्स में डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, देख लेना। देख लो एक बार सही है ना ये आपका आएगा 3 रेज टू पावर एक्स माइनस 12, ये आपका सोल्यूशन निकल कर आएगा भाई, ठीक है, ये आपका निकल कर आएगा सोल्यूशन। बस आपको क्या करना है, यहां से आपसे जो पूछा है, आपसे वैल्यू पूछी थी नेचुरल लोग 8 पे एंड 7 पे, तो नेचुरल लोग 8 पे वैल्यू निकालो, 3 ए रेज टू पावर नेचुरल लोग 8 माइनस 12, 24 माइनस 12 हो जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा, एंड u एट एल एन सेवन आपके पास होगा 3 ई रेज टू पावर एल एन सेवन माइनस में 12, ये कितना आ जाएगा 9, है ना। तो देख लो नेचुरल लोग 8 पे 12 आई है वैल्यू, एंड 7 पे 9 आई है। नेचुरल लोग 8 पे 12 आई थी हमारी, इसने 10 बोली है, तो ये गलत हो जाएगा, एंड नेचुरल लोग 7 पे 9 आई है, बिल्कुल 9 आई है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, हेंस आपके ए एंड डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, चले आगे, बता दो फटाफट से। ऑलरेडी ये एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है ना, हमने पहले से डिस्कस कर रखे हैं इनको, असाइनमेंट जब दिए थे। ये देखो कैसे करोगे, देखो आपको क्या कह रहा है, वाई एक्स आपके पास ये गिवन है, ये फ्रेडहोम की इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, सी आपका रियल में बिलोंग कर रहा है, देन द वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन एडमिट्स ए सॉल्यूशन, कह रहा है कि उसके पास एक सॉल्यूशन आए, ऐसा सी में से कौन सी वैल्यू आपके पास होगी। तो मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन गिवन है वो आपके पास ये गिवन है, ये आपको इक्वेशन गिवन है ना, सही है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ यहाँ से, अब ये इंटीग्रल इक्वेशन कैसे गिवन है, फ्रेडहोम हमें गिवन है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखना एक बार, मैं इन इंटीग्रल्स को सेपरेट कर सकती हूँ, 6x बाहर, टी वाई टी डी टी अंदर, 0 से 1। देख लो एक बार, इसमें किसी को समस्या है तो एक बार देख लो, ऐसे ही होगा ना ये, है ना। मैंने क्या किया, इन इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लिया, अब क्योंकि लिमिट है वो सिर्फ टी पे लग रही थी, तो एक्स वाले को मैंने बाहर ले लिया, एंड यहाँ पे 3 के साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये माइनस का 6 बन गया। चलो, वाई एक्स आपके पास आया 1 प्लस एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको मैं नाम देती हूँ C1 का, इसको मैं नाम देती हूँ C2 का, तो ये आपके पास बनेगा ट्वाइस ऑफ C1 माइनस 6x ऑफ C2। अब यहाँ से आप क्या करो, वाई टी की वैल्यू एक बार निकाल लो, तो वाई टी आपके पास कितना आएगा, वाई टी आपके पास आएगा 1 प्लस में टी प्लस में सी टी स्क्वायर प्लस में 2C1 माइनस में 6t C2। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि C1 जो आपका था वो था 0 से 1 वाई टी डी टी, है ना, और C2 जो आपके पास था वो आता आपका था 0 से 1 टी वाई टी डी टी।
तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो yt की वैल्यू ये वाली आई है ना, इसको हमें यहाँ पे पुट करना है ताकि मेरे पास C1 और C2 में एक इक्वेशन मिले। दूसरा अगेन यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करोगे ताकि आपको फिर C1 और C2 में एक इक्वेशन मिले। जब आपको C1 और C2 में इक्वेशन मिलेगी, वहां से आप इनको इजिली सोल्व कर पाओगे और C की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसके लिए सोल्व कर लेती हूँ पहले। C1 जो आपका है वो था 0 से 1 yt dt, एंड आपका t क्या आया है, ये आया है। तो 1 प्लस टी प्लस में CT² प्लस में 2C1 माइनस में 6TC2 एंड इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये होगा t प्लस का t² by 2, इंटीग्रेशन कर रही हूँ t³ by 3, है ना, प्लस में 2TC1 माइनस में 6T² by 2C2 एंड ये आपकी जो लिमिट्स आ रही है वो 0 से 1 आ रही है। यहाँ पे जब आप इसको रखोगे, मतलब पुट करोगे, लिमिट्स जब आप पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा ऐसा, है ना। ठीक है, अब देखो ये C1 और C2 वाले इकट्ठे कर लो, बाकी कांस्टेंट को एक साइड रहने दो। तो C1 को जब आप इस साइड लेकर आओगे तो ये -C1 होगा, इसको जब आप इस साइड लेके आओगे तो प्लस का 3C2 होगा, इज इक्वल्स टू ये हुआ 3/2, ये हुआ C/3। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अब आप ये काम तो आपने C1 के लिए किया था, आप C2 के लिए कर लो, तो C2 से फिर एक और इक्वेशन आपको मिलेगी, है ना। देखो C2 आपका था TYT dt 0 से 1, तो C2 इक्वल्स टू 0 से 1 t इंटू वाई टी, आपके पास क्या था 1 प्लस टी प्लस में CT² प्लस में 2C1 माइनस में 6TC2 dt। टी से मल्टीप्लाई करवा दो और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रही हूँ, साथ साथ मल्टीप्लाई करवाते करवाते कर रही हूँ। ठीक है, तो T² by 2 प्लस में T³ by 3 प्लस में CT³ by 3 सॉरी T⁴ प्लस में 2C1T² by 2 माइनस में 6C2T³ by 3 एंड ये आएगी 0 से 1 लिमिट। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन सही है ना। ठीक है, रख दो लिमिट्स। ठीक है, अब अगेन आप C1 और C2 को इकट्ठा कर लो। जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो ये आएगा माइनस का C1 प्लस का 3C2 इज इक्वल्स टू 5/6 प्लस में C/4। ये आपके पास आई है सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास जो आई थी वो, उसमें लेफ्ट हैंड साइड देखो और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों में, तो इसका मतलब आप राइट हैंड साइड को इक्वेट करवा दोगे। हम्म, तो 3/2 प्लस C/3 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, है ना। बोलो, और यहां से जब आप वैल्यू इवेल्युएट करोगे तो C की वैल्यू आपको -8 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको C की वैल्यू क्या मिलेगी, -8 के इक्वल। तो यहां से आपको C की वैल्यू जब -8 होगी उस केस में आपका सोल्यूशन आपको मिलेगा। अगर C की वैल्यू -8 नहीं तो सोल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फिर ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते आपके पास, ये वाली एंड ये वाली टर्म ये आपके पास इक्वल अगर होंगे नहीं तो यहाँ से फिर अपसर्ड केस हो जाएगा। तो इसलिए आपको C का -8 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। हेंस आपका बी सी एंड डी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, चले आगे। चलो ये देखो
आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है इफ यू इज द सोल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। कह रहा है आपके पास अगर यू सोल्यूशन है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इसका, तो आपका यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है आपसे π/2 पे, और इन सब पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी, है ना? तो इसको कैसे करोगे? अगेन यहाँ से आपके पास कर्नल निकालोगे आप। रिजोल्वेंट कर्नल निकालोगे? बोलो। देखो आपको गिवन है वोल्टेरा, k1xt आपको कितना गिवन है? 3 प्लस साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी, है ना? यहां से k2xt निकालोगे। एक मिनट जी वेट कर लो। अब क्योंकि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो लिमिट आपके t से x जाएगी। चलो, और ये आपके पास क्या होता है? k1 x एक्साई इंटू में k1 एक्साई टी डी एक्साई, ये आपके पास होता है। तो ये हो जाएगा t से x, k1 x एक्साई आपके पास क्या होगा? 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन एक्साई इंटू में k1 एक्साइटी आपके पास क्या होगा? x की प्लेस पे एक्साई एंड t एज इट इज, तो 3 प्लस में साइन एक्साई अपॉन में 3 प्लस में साइन टी डी एक्साई, कैंसिल हो गए ये। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी एंड x माइनस टी। अगेन यहाँ से जब आप k3 कैलकुलेट करोगे ना, तो k3xt आपको ये ही मिल जाएगा, 3 प्लस साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी x माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। क्लियर? ठीक है। तो यहां से आप जब रिजोल्वेंट कर्नल इसका निकालेंगे तो वो कितना आएगा? के एक्स टी लैम्डा आपके पास क्या होगा? k1 प्लस में लैम्डा k2 प्लस में लैम्डा स्क्वायर k3 एंड सो ऑन। तो k1 आपके पास था 3 प्लस साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी प्लस में लैम्डा k2 आपके पास है 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी इंटू में x माइनस टी प्लस में लैम्डा स्क्वायर 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यही चलेगा ना? चलो, अब ये आपके पास कितना आ जाएगा? 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस में एक्स माइनस टी लैम्डा प्लस में लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इक्वेशन अगेन आपके ये सीरीज आपकी अगेन किसकी होती है? किसकी सीरीज होती है ये? e रेस टू पावर लैम्डा एक्स माइनस टी की, है ना? अब यहाँ पे देखो आपको लैम्डा कुछ तो दिया होगा, 1 दिया हुआ है, लैम्डा आपको 1 दिया हुआ है, तो वहां पे 1 पुट कर दूं मैं लैम्डा की जगह, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? देखो एक बार देख लो ये फटाफट से, सही है ना? यही होगा ना? ठीक है। चलो, अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई? हम अगेन वैसे ही जो हम मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, यू एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस में लैम्डा। अब आपकी जो लिमिट है वो कहां से कहां जा रही है? इसमें 0 से x जा रही है, तो 0 से x कर्नल आपका हट
रिप्लेस हो जाता है रिजोल्वेंट कर्नल से एंड यहाँ पे आपका आ जाता है एफ ऑफ टी डी टी। तो आपका यूएक्स कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना दिया हुआ था, ये आपका एफ ऑफ एक्स होता है ना, 3 प्लस में साइन एक्स, तो यहाँ पे रख दो 3 प्लस में साइन एक्स, प्लस में लैम्डा आपके पास 1 है, 0 से x आपका रिजोल्वेंट कर्नल कितना निकल कर आया है, 3 प्लस साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन ऑफ टी इंटू में ई रेस टू पावर एक्स माइनस टी, एंड यहाँ से एफ ऑफ टी आपका कितना है 3 प्लस में साइन टी इंटू में डी टी। तो ये आपका क्या आएगा, 3 प्लस में साइन एक्स एज इट इज प्लस में 1। अच्छा 3 प्लस में साइन टी से 3 प्लस साइन टी कैंसिल है ना। अब ये आपका पूरा x का फंक्शन है, मुझे ये चाहिए ही नहीं, है ना, मुझे ये नहीं चाहिए ना, मतलब अंदर इंटीग्रेशन के अंदर नहीं चाहिए, तो मैं इसको बाहर ले लूं। और अगेन ये e रेज़ टू पावर x भी हमें इंटीग्रेशन के अंदर नहीं चाहिए, तो मैंने इसको भी बाहर ले लिया। तो अंदर आपके पास ये बचा सिर्फ, कॉमन ले लो। एक मिनट, e रेज़ टू पावर x एज इट इज, e रेज़ टू पावर माइनस टी का e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस में 1 अपॉन में माइनस 1, यही होगा ना। अरे देख लो एक बार इसको, सही है ना, एक बार देख लो कैलकुलेशन। चलो तो ये होगा 3 प्लस में साइन एक्स 1 माइनस में 1 प्लस में ई रेज टू पावर एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपका सोल्यूशन आ गया भाई, है ना। अब आपसे जो जो वैल्यू पूछ रहे हैं पुट करके निकालना है बस। मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन आपका क्या है। पाई बाय 2 पे क्या आएगी वैल्यू, 4 ई रेज टू पावर पाई बाय 2, बिल्कुल करेक्ट है ना। पाई पे क्या आएगी, जीरो, सॉरी पाई पे आएगी 3 रेज टू पावर पाई, तो ये बी भी करेक्ट हो जाएगा। माइनस पाई पे क्या आएगी, माइनस पाई पे भी 3 रेज टू पावर पाई आएगी, तो ये गलत हो जाएगा। एंड माइनस पाई बाय 2 पे क्या आएगी, माइनस पाई बाय 2 पे आपके पास 2 इरेज टू पावर माइनस का पाई बाय 2 आएगी, लेकिन इसने 4 इरेज टू पावर पाई दिए, तो ये भी गलत। हेंस आपका बी एंड ए एंड बी ऑप्शंस करेक्ट है, बाकी दो गलत हैं। क्लियर। चले आगे। चलो देखो आपको क्या कह रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट लेमडा बिलोंग्स टू आर, आपके पास लेमडा है वो आर में बिलोंग कर रहा है, यानी कोई रियल नंबर है, ओके। कि आपकी है वो 01 क्रॉस 01 से आर पे जा रही है, ओके। बी अ फंक्शन सच दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, कह रहे इसका हर सॉल्यूशन इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका कह रहे इसका सॉल्यूशन इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कर्नल क्या होगा, के एक्स टी को आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करोगे, है ना, इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे लिख देती हूँ, u डबल डैश प्लस में लैम्डा u इक्वल्स टू 0, ये आपके पास है, ठीक है। अब आपको इसको इस फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे बोथ साइड। हम्म। अच्छा एक बात और, कंडीशन भी आपको साथ में कुछ गिवन है यहाँ पे, एक बार ये कंडीशन भी मैं साथ में लिख लेती हूँ।
u डैश एट 0 आपको u 0 के इक्वल गिवन है एंड u डैश एट 1 आपको 0 के इक्वल गिवन है। ये दो कंडीशंस भी आपको गिवन है। इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दो, इस u डबल डैश इक्वल्स टू माइनस लैम्डा u, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। और इंटीग्रेशन आप करोगे क्योंकि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, सॉरी आपके पास कैसी है, एक मिनट, आपको फ्रेडहोम के अंदर चेंज करनी है, लेकिन फिर भी आप इंटीग्रेशन जो करते हो वो 0 से x करते हो, है ना। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से x और उसकी लिमिट जब आप ओपन करोगे तो ये ऐसा बनेगा। देख लो एक बार, मैंने इंटीग्रेशन किया है 0 से x, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा ना। क्लियर। u डैश x माइनस में, देखो आपको u डैश 0 की जो वैल्यू गिवन है वो u 0 गिवन है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक बार इसको ना c कोई वैल्यू पुट कर देती हूँ ताकि मेरे को c निकालने में आसानी हो। ठीक है, मैंने ये c वैल्यू पुट कर ली और ये आपके पास हुआ माइनस लैम्डा 0 से x u t dt। क्लियर। अब c की वैल्यू इधर से कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू u डैश x प्लस में लैम्डा 0 से x u t dt। एक बार देख लो, ये c की वैल्यू आएगी ना। अब देखो यहाँ पे मुझे u डैश 1 है ना, वो उसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। भाई c आपका कांस्टेंट है तो उसका x के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे तो उसको यूज करना है ना। तो यहाँ से u डैश 1 जब आपके पास 0 है, मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया x को 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 प्लस में लैम्डा 0 से 1 u t dt। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई ये। क्लियर है ना। चलो अब आगे चलो, एक बार c को एज इट इज रखना, ये हमें वैल्यू पता चल चुकी है, लेकिन मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेशन करूंगी, c को एक बार एज इट इज छोड़ूंगी ताकि मेरे पास लंबी टर्म ना आए, इसलिए बस बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, तो u डैश एक्स माइनस में c इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा 0 से x u t dt, ये आपके पास आया था। अगेन इंटीग्रेटिंग कर दो इसको, मैं अगर c को मैं उस साइड ले जाऊं तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। है ना। अब दोबारा से इंटीग्रेशन कर दो तो ये आपका होगा अगेन 0 से x, तो u x माइनस u 0, है ना। क्लियर। इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस में लैम्डा, इसको जब आप दो बार इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका इंटरचेंज होके क्या बन जाएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सब कुछ बताया हुआ है ये ऑलरेडी। देख लो एक बार, है ना, ये बन जाएगा ना। अब एक बात ध्यान से देखना, जो आपने c माना था वो आपने u डैश 0 माना था, और u डैश 0 आपका u 0 के इक्वल था, तो ये भी c के इक्वल हो जाएगा। बोलो, ये भी c के इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपको जो ux मिलेगा वो आपका ऐसा मिलेगा, मैं इसको भी अगर उस साइड ले जाऊं तो c इंटू 1 प्लस एक्स माइनस में लैम्डा 0 से x x माइनस टी यू टी डी टी। क्लियर। ठीक है, चलो अब ये ux आपके पास आया है ये। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से आप एक तो सबसे पहली बात तो c की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस एक्स बाहर, c की जो वैल्यू आपके पास निकल कर आई थी वो ये आई थी, लैम्डा 0 से 1 यू टी डी टी, यही थी ना। ठीक है, माइनस में लैम्डा 0 से x x माइनस टी यू टी डी टी। आप क्या करते हो,
क्या करते हो भाई? ये जो आपका, इसको इसको ओपन करोगे या इसको ओपन करोगे? ये बता दो एक बार फटाक से। 0 से 1 वाले को ओपन करते हो या 0 से x वाले को ओपन करते हो? फर्स्ट वाले को तोड़ते हैं ना, 0 से 1 वाले को तोड़ते हैं ना, है ना? इसको हम तोड़ेंगे 0 से x, क्योंकि ये होते हैं ना, ये 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, जो आपके x और t है। x और t आपके 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ये भी चीज ध्यान दे लेना। तो आप इसको जब तोड़ोगे तो ये कभी भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये x होता है, ये आपका 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको तोड़ोगे, 1 + x लैम्डा 0 से x ut dt प्लस में x से 1 ut dt माइनस में लैम्डा 0 से x x माइनस t ut dt। क्लियर है? बता दो, है ना? बस आपको क्या करना है, आप जो 0 से x वाले हैं उनको इकट्ठा कर लो। ठीक है, इसको अंदर ले जाओ, 0 से x वाले इकट्ठे कर रही हूं मैं, देखो ut लैम्डा बाहर 1 + x, और यहां पे आपका माइनस x माइनस टी। अब ये वाला, तो 1 + x लैम्डा, लैम्डा बाहर ले लेना। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x to 1 ut dt, है ना? इसको सोल्व कर लेना, तो सोल्व करने के बाद लैम्डा तो आपका बाहर रहेगा। अब एक बात ध्यान रखना, यहां से जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें आपका प्लस बाहर है, ये चीज भी ऑब्जर्व कर लेना। फिलहाल प्लस बाहर है इस वाली इक्वेशन के अंदर, अगर माइनस बाहर होता तो माइनस सब में से बाहर लेके फिर आप के एक्स टी निकालते। ठीक है, आपके बार प्लस बाहर है तो कोई इश्यू नहीं है। लैम्डा आपका बाहर है, ये कैंसिल, 1 + t हो जाएगा कि माइनस चल रहा था क्या लैम्डा? एक बार पीछे से देखना। अच्छा, सही चल रहा है, सही चल रहा है जी, सही चल रहा है। लैम्डा ऑफ ये आपके पास आएगा 1 + में टी ut dt, है ना? और ये आपका आएगा लैम्डा x से 1 1 + x ut dt। चलो, अब देखो आप क्या करोगे, ये जो आपकी इक्वेशन है इसको इसके अंदर रिड्यूस करना है, मतलब आपको सब एक साइड लेकर आना है। तो ux प्लस में लैम्डा, आपको इनको भी इस साइड लेकर आना है। तो जब आप इनको इस साइड लाओगे तो ये कैसा बनेगा, माइनस, ये माइनस जो आएगा वो अंदर चला जाएगा। एक बार देख लो ये बात। मैं एक साइड लेकर आई हूं इनको, तो जो मेरा माइनस बाहर आ रहा था, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन में एक तो लैम्डा प्लस था, ठीक है, एक तो आपका लैम्डा प्लस था, मतलब जो लैम्डा था उसके आगे प्लस का साइन था, और क्योंकि मैं इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगी तो जो माइनस है वो मुझे अंदर लेना पड़ेगा, अगर मुझे वही सेम इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से आपको जो कर्नल मिलेगा ना, वो आपका मिलेगा, ये जब आपका 0 से x था, जब आपका t 0 से x के बीच में लाई कर रहा है, उस केस में -1 माइनस टी, और जब आपका t है वो x से 1 के बीच में लाई कर रहा है, उस केस में -1 माइनस एक्स। तो देख लो यहाँ से, जब आपका t, ये तो आपका है ही नहीं, ये तो आपके है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आए, ये भी नहीं आए। इसको ऑब्जर्व कर लें, जब आपका t 0 से x से 1 के बीच में, तब आपका -1 माइनस एक्स है,
जब आपका t 0 से x के बीच में, तब -1 -t है, तो हेंस आपका बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? चले आगे, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो चलो। अगेन सेम तरीके से आप निकालोगे कर्नल, फिर रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है आपको, आपसे फिर वो सॉल्यूशन पूछ रहा है। अगेन आपको देखो ये रिजोल्वेंट कर्नल ऐसे होते हैं कि आप इनको याद भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा पीछे आया था 3 प्लस में साइन टी अपॉन में 3 प्लस में सॉरी साइन एक्स अपॉन में साइन टी, ऐसा आया था। उसका रिजोल्वेंट कर्नल भी सेम, उससे पीछे भी जो आया था उसका रिजोल्वेंट कर्नल भी ऐसा ही आया था कुछ, है ना। तो यहाँ पे आपको जो रिजोल्वेंट कर्नल मिलेंगे ना, ये आप यहाँ से निकाल लेना खुद से। रिजोल्वेंट कर्नल में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आपके पास आएगा ऐसा। देख लो, यही आएगा ना। हम्म, सॉल्यूशन निकाल लोगे। एफ एक्स कितना है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 0 से एक्स, रिजोल्वेंट कर्नल की जगह ही रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स माइनस टी इंटू में वाई टी की जगह आ जाएगा एफ ऑफ टी, यानी ई रेस टू पावर टी डी टी। तो ई रेस टू पावर एक्स यहां से ये कितना बन जाएगा, देखो ई रेस टू पावर टी ई रेस टू पावर माइनस टी, दोनों कैंसिल होके 1 दे देंगे। ई रेस टू पावर एक्स बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, अंदर बचेगा ये। एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, यानी टेंजेंट इनवर्स एक्स। सोल्यूशन आ गया ना सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन आने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ y1 1 पे वैल्यू पूछ रहा है, √3 पे वैल्यू पूछ रहा है, निकाल दो। 1 पे वैल्यू पूछ रहा है तो ये आएगा ई रेस टू पावर 1 प्लस में ई रेस टू पावर 1 2 टेंजेंट इनवर्स 1, यानी कि आपके पास आ गया ई रेस टू पावर 1। अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस में 2 पाई बाय 4, यानी ई 1 प्लस में पाई बाय 2। तो y एट 1 पे वैल्यू आ रही है e इंटू 1 प्लस पाई बाय 2, तो e इंटू 1 प्लस पाई बाय 2, तो हेंस ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन करेक्ट। सेम अगर आप √3 की बात करो तो यहाँ पे √3 पे जब आप निकालोगे तो कैसे आएगा, ई रेस टू पावर √3 कॉमन पहले ही ले लो, चलो ई रेस टू पावर √3 हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से 1 बचेगा, प्लस में यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस 3, और टेंजेंट इनवर्स √3 कितना होता है, पाई बाय 3 ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई रेस टू पावर √3 1 प्लस 4 पाई बाय 3, 1 प्लस 4 पाई बाय 3, हेंस आपका डी ऑप्शन करेक्ट, थर्ड गलत। कर लोगे, चले नेक्स्ट पे। चलो, इसको कैसे करोगे, हम्म, देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताती हूँ। देखो आपको जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो इसको, अच्छा पहले पढ़ो इसको बोल क्या रहा है। कंसिडर दी फॉलोइंग फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, ये आपको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। एफ एक्स आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन इंटरवल, ये आपको इस इंटरवल के अंदर डिफाइंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस फॉर एफ एक्स हैव प्रॉपर्टी दैट अबव इंटीग्रल इक्वेशन एडमिट्स एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कह रहा है एफ एक्स आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है और इनमें से वो कौन सा फंक्शन होगा
जिसके लिए आपकी ये इंटीग्रल इक्वेशन कम से कम एक सॉल्यूशन तो रख रही है। अब कम से कम एक सॉल्यूशन रखने का मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो हम क्या करते हैं यहां से, ये आपको गिवन है फ्रेडहोम का केस, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको ऐसे लिखती हूँ, देखो वाई एक्स इज इक्वल्स टू जो आपको गिवन है एफ एक्स प्लस में 3, 0 से 1 टी एक्स वाई टी डी टी, ये आपको गिवन है। तो यहां से मैं क्या करूंगी, वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस में 3 ओ, एक्स बाहर ले लू, अंदर बचेगा टी वाई टी डी टी 0 से 1, इसको मैं सी मान लू, इसको मैं सी मान लू। तो ये आपके पास आएगा वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस में 3 एक्स सी, एंड सी आपके पास कितना है, टी वाई टी डी टी फ्रॉम 0 to 1। यहाँ से हमें वाई टी चाहिए ना, वाई टी निकाल लू मैं यहाँ से, टी के फॉर्म में ये आएगा एफ ऑफ टी प्लस में 3 टी सी, रख दो यहाँ पे। तो सी आपके पास आएगा 0 से 1 टी एज इट इज वाई टी एफ ऑफ टी प्लस में 3 सी टी डी टी 0 से 1 टी एफ टी, अलग अलग कर रही हूँ मैं इंटीग्रेशन को, 0 से 1 3 सी बाहर टी स्क्वायर डी टी। तो ये सी आ जाएगा 0 से 1 टी एफ टी बाहर रख लो, मतलब एज इट इज रख लो, यहाँ पे इसका टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा, एंड जब आप लिमिट पुट करोगे तो 1/3 मिलेगा, यानी कि आपके पास सी बच जाएगा। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, सी माइनस सी इक्वल्स टू 0 से 1 टी एफ टी डी टी। इसके पास सोल्यूशन एक ही शर्त पर होगा, ये आपका 0 बनेगा। अगर मेरे राइट हैंड साइड भी 0 होगी तब तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर मेरी राइट हैंड साइड नॉन 0 कुछ आ गई तब तो ये एब्सर्ड केस बन जाएगा, है ना। तब तो उस केस में हमारा नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। अब नो सॉल्यूशन का केस तभी बनेगा जब ये आपका नॉन 0 होगा। बाकी अगर ये 0 हो गया तो या तो इसके पास एक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे इसको बस ये देखना है कि ये 0 कब कब हो रहा है, बस। तो जो हमें फंक्शंस गिवन है, 1 मिनट जी वेट करना। अरे आवाज आ रही है? पहले आ रही थी, बीच में आवाज आ रही थी क्या? आ रही थी? नहीं आ रही थी, चलो ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या करोगे, यहाँ से टी एफ टी डी टी कैलकुलेट करो, एंड यहाँ से आप 0 से 1 करो। अब देखो यहाँ पे जो आपको फंक्शंस गिवन है उसको या तो एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, नहीं, या फिर जो हम लेकर चले उसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एक ही चीज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फंक्शन उठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लेने की जगह टी स्क्वायर माइनस 1/2 ले ले, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टी क्यूब माइनस में t/2, है ना। इसका इंटीग्रेशन करोगे जो t4/4 एंड t²/4, ये ऐसा बन जाएगा। और जब आप 0 से 1 लिमिट पुट करोगे तो ये आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब इस केस में आपका ये फंक्शन क्या हो गया, 0 बन गया, हेंस इसके पास सॉल्यूशन होगा, है ना। इस केस में आपका सॉल्यूशन ये रखेगा, तो ए ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन।
सिमिलरली जब आप ई रेज टू पावर एक्स के लिए चेक करोगे तो मैं यहीं पे चेक कर देती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो टी एफ टी मुझे कैलकुलेट करना है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 मुझे कैलकुलेट करना है, तो 0 से 1 टी एफ टी आपके पास ई रेज टू पावर डी टी है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपको नॉन जीरो क्वांटिटी देगा ना भाई, एक बार देख लेना इसको, है ना, ये आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा आएगा इसका। तो ये आपके पास ना ऐसा बन जाएगा, वन जब आप पुट करोगे तो ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का ई रेज टू पावर 0, यानी ये ओवरऑल 1 आपके पास बन जाएगा। तो ये आपका नॉन जीरो आया है, हमें तो चाहिए कि ये आपका जीरो आए, बस उसके लिए हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये गलत। सिमिलरली जब आप इसको चेक करोगे तो वो कितना बनेगा, ये भी मैं यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है। 0 से 1 एफ टी डी टी यानी 2 माइनस 3t एंड टी डी टी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2t। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूं तो ये 0 मिल जाएगा ये। हम्म, अरे 0 मिल जाएगा। है ना, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट। और जब आप डी ऑप्शन के लिए चेक करोगे तो t इंटू टी माइनस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, तो टी स्क्वायर यानी टी क्यूब बाय 3, टी यानी टी स्क्वायर बाय 2, ये तो पहले ही दिख रहा है, ये आपके पास नॉन जीरो होगा। तो ये नॉन जीरो होगा तो इसके लिए सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो तो सिर्फ जीरो होने पे मिल रहा है। हेंस आपके ए एंड सी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर। चले आगे फटाफट से बोलो। चलो इसको देखो, कह रहे द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन, कह रहा है कि ये आपके इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है इसके पास एक नॉन जीरो सॉल्यूशन हो। आपको वो लैम्डा की वैल्यू लेनी है जिसके पास इसके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, मतलब आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन ना हो, उसके अलावा सॉल्यूशंस बने। तो इसको कैसे करोगे, अगेन वही कांस्टेंट मान के, है ना। देखो वाई एक्स आपको गिवन है लैम्डा ई रेस टू पावर एक्स प्लस में टी वाई टी डी टी, ये आपको गिवन है ना। यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्लियर है ना। ये आपके पास आएगा ये, हमने इसको C1 मान लिया, और C1 आपके पास क्या था, ई रेस टू पावर टी वाई टी डी टी है, तो यहां से वाई टी की वैल्यू रख दो, है ना। यहां से वाई टी निकाल लो, तो वाई टी आपके पास ये हो जाएगा लेमडा टी स्क्वायर ई रेस टू पावर टी C1, यहाँ पे पुट कर दो, तो ई रेस टू पावर टी एज इट इज, वाई टी की जगह आ गया लेमडा टी स्क्वायर ई रेस टू पावर टी C1 डी टी। 0 से 1 आपको लिमिट दी हुई है, 0 से 1 लिमिट, ठीक है, 0 से 1 लगा देना यहाँ पे, तो ये होगी लेमडा टी स्क्वायर ई रेस टू पावर 2t, सी बाहर ले लो, लैम्डा भी बाहर ले लो, सी एंड लैम्डा C1 और लैम्डा 1 बाहर ले लो, अंदर इंटीग्रेशन में यही बचेगा सिर्फ। क्लियर, इस इंटीग्रल को सोल्व कर लोगे। इसको सोल्व करने के बाद ये मिलेगा, देख लो एक बार आपको, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे इस इंटीग्रेशन को तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आपका C1 इक्वल्स टू लैम्डा C1 ई स्क्वायर माइनस 1/4, इसको उस साइड ले जाओ, C1 कॉमन लो, 1 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसके पास सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो या अगर C1 ही आपका 0 हो गया, या तो C1 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। अगर C1 आपका 0 तो पूरा सॉल्यूशन आपका 0, क्योंकि हम ये लेकर चले थे,
यहाँ से आपको फिर 0 मिल जाएगा। तो ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का हो जाएगा केस, यानी जीरो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। हमें चाहिए नॉन जीरो सॉल्यूशन, हमें चाहिए नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1/4 को 0 होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाई लैम्डा आएगा 4 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। हेंस आपका जब लैम्डा 4 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 होगा, उस केस में आपके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। क्लियर? चले आगे फिर। चलो इसको देखो, अगेन आपसे रिजोल्वेंट कर्नल निकलवा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये गिवन है कर्नल, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि लेमडा आपके पास बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, लेमडा आपका रूट लेमडा है वो सॉरी मॉडुलस लेमडा है वो 5/32 से छोटा है। ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल को डिनोट कर रहा है, ये आपके सोल्यूशन को डिनोट कर रहा है। आपसे रिजोल्वेंट कर्नल पूछ रहा है, आपका जो सोल्यूशन है उस पे 1 के ऊपर वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे करोगे, यहाँ से रिजोल्वेंट कर्नल निकालना पड़ेगा, है ना। देखो वही हम उससे कर लेते हैं, आइट्रेटिव कर्नल से, ठीक है। तो k1xt आपको कितना गिवन है, xt प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। यहां से आप जब k2xt निकालोगे तो वो आपको कितना मिलेगा, देखो 0 से यहाँ पे लिमिट -2 से 2 है आपके पास, तो -2 से 2 निकालोगे। हम्म। और यहाँ पे आपका आएगा k1 x एक्साई, k1 एक्साई t डी एक्साई। तो -2 से 2, k1 x एक्साई आपके पास ये होगा x एक्साई एक्स स्क्वायर एक्साई स्क्वायर, इनटू में k1 एग्जाइटी आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जाइटी प्लस में एग्जाई स्क्वायर टी स्क्वायर एंड डी एक्साई। यही बनेगा ना, एक बार देख लो फटाफट से। इसको सोल्व कर लो, एक्स टी एक्साई स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर एक्साई क्यूब एक्स स्क्वायर एक्साई सॉरी एक्स स्क्वायर टी एक्साई क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक्साई की पावर 4 एंड डी एक्साई। इंटीग्रेशन कर दो, एक्स टी एक्साई क्यूब बाय में 3 प्लस में एक्स टी स्क्वायर एक्साई की पावर 4 बाय में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर टी एक्साई की पावर 4 बाय में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर टी क्यूब एक्साई 5 की पावर 5 एंड यहां से आप लगाओगे -2 से 2 लिमिट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर लो, सबसे पहले 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो एक्स टी यहाँ पे बनेगा 8/3, या इनमें से देखो सब में से एक्स टी कॉमन आ रहा है, एक बार बाहर ले लो, एक्स टी कोई बाहर ले लो, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स पुट कर देंगे। यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा भाई, है ना, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स टी बचेगा फिर। ठीक है, -2 से 2, एक्स टी बाहर, ये आपके पास हो जाएगा 8/3 एंड माइनस में माइनस माइनस प्लस 8/3 प्लस में एक्स प्लस टी इनमें से कॉमन ले लो, एक्साई की पावर 4/4 होएगा, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो सबसे पहले, तो 2 के लिए रख दो, तो ये आपके पास माइनस का 0 बन जाएगा। यहाँ पे एक बार देख लो इसको, हम्म, है ना। प्लस में एक्स टी एज इट इज एक्साई के पहले 2 के लिए कर लो, 32/5 आएगा, फिर इसके लिए कर लो तो प्लस का 32/5 आ जाएगा।
तो ये आपके पास एक्स टी ऐसा बन जाएगा, एक्स टी ये हो जाएगा आपका 16/3 प्लस में ये आपका हो जाएगा 62 बाय में 5 एक्स टी। या अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन भी ले लूं तो ये आपके पास ऐसा बनेगा ना, देख लो एक बार। यही आएगा ना कर्नल, ठीक है। अब एक बात बताओ, ओह 64, आई एम सो सॉरी 64। अब एक बात देखना यहाँ से, आप अपने एक बार कर्नल रिजोल्वेंट कर्नल को ऑब्जर्व करो जरा। यहाँ पे आपका 5 - 32 लैम्डा है, यहाँ पे भी आपका 5 - 32 लैम्डा है, यहाँ पे 3 - 8 लैम्डा, यहाँ पे भी 3 - 8 लैम्डा है, यहाँ पे आपका 3xt है। यहाँ से आपको कुछ अंदाजा लग रहा है? रिजोल्वेंट कर्नल जो आपके पास होता है वो आपकी सीरीज होती है ना। भाई आपकी एक सीरीज आप निकालते हो, कैसे K1 प्लस में लैम्डा K2 प्लस में लैम्डा K3 लैम्डा स्क्वायर K3 एंड सो ऑन, ऐसे करके आप निकालते हो। K1 आपको जो गिवन है वो आपका ये गिवन है। यहाँ से आप एक्स टी और एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर देख पा रहे हो, एक्स टी और एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में लैम्डा K2 आपके पास जो हमने निकाला है वो है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये सिमिलर दिख रहा है। तो यहां से क्या करो आप, थर्ड रिजोल्वेंट सॉरी थर्ड आइटरेटिव कर्नल निकालने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं से ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर लोगे, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपका जो कर्नल आने वाला है, इनको ऑब्जर्व करने के बाद कि आपका जो कर्नल निकल कर आएगा ना वो एक सीरीज ऐसी ही निकल कर आएगी। आपको यहाँ पे कोई भी वैसी सीरीज नहीं दिख रही। 1/3 - 8 लैम्डा दिख रहा है ना। यानी ये आपकी सीरीज रही होगी कैसी, इनवर्स वाली। हम्म, एक बार इससे कैलकुलेट करके देख लें, क्या पता वहीं से रिजोल्वेंट कर्नल हमें पता चल जाए। आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आगे मत निकालना, यहीं से ऑब्जर्व कर लेना। जो आपके पास K3 आएगा वो स्क्वायर लेके आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखो रिजोल्वेंट कर्नल आपके पास क्या आएगा, पुट कर दो यहाँ पे। K1 की वैल्यू आपके पास ये थी, K2 की वैल्यू आपने अभी निकाली है, क्या आई है 2xt। एक मिनट ढंग से लिख देती हूँ इसको। अंदर आएगा आपके पास 8/3 प्लस में 32/5 टी एक्स टी एंड सो ऑन टू, ऐसे चलता जाएगा, है ना, चलता जाएगा। क्लियर। अब यहां से आप एक काम करो, एक्स टी वाले को अलग कर दो एंड जो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाली बन रही है उसको अलग कर दो। तो मैं जब एक्स टी वाले को अलग करती हूँ तो देखो ये आपका 1 है बनेगा यहाँ पे, प्लस में, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आपको बाहर λ/2 गिवन है भाई, तो लैम्डा की जगह आपको λ/2 लेना पड़ेगा वहां पे। आपको यहाँ पे लैम्डा की जगह λ/2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप λ/2 लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स टी वाला जब आप कॉमन लोगे तो ये आपके पास ऐसा बचेगा 1 प्लस में 8/3 लैम्डा एंड सो ऑन टू, प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाला इकट्ठा कर लो तो 1 प्लस में लैम्डा एंड 32/5 एंड सो ऑन। अब एक बार अपने ऑप्शन से जरूर ऑब्जर्व कर लो। ऑप्शन ऑब्जर्व करने के बाद, ऑप्शंस ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि अगर ये आपका अपॉन में 3 - 8 लैम्डा आ रहा है, कुल मिला के इस सीरीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, मतलब सॉरी इस टर्म को अगर मैं ऐसे लिखूं, और अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिखूं,
और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, है ना, है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा है कि ये जो सीरीज बन रही है ना, ये दोनों ही सीरीज अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये कुछ इस टाइप की बन रही है, तो आपको तीसरा आइटरेटिव कर्नल निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इसी सीरीज को इस टाइप से लेकर चल सकते हो फिर। तो आपने इनको अलग अलग किए, तो ये आपके पास जो बनेगी वो आपके पास आएगी एक्स टी 1 - 8/3 लैम्डा का इनवर्स प्लस में x² t² 1 - 32/5 लैम्डा का इनवर्स। ठीक है, और यहां से इसको सोल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। क्लियर? तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, प्लस वाला आ रहा है आपके पास, है ना, ये एक तो इसने प्लस वाला दिया होता है, एक माइनस का, तो ये आप खुद से आइडिया लगा लेना, एक अगर प्लस है एक माइनस है तो पक्का इनमें से एक तो ट्रू वो पक्का दे रहा है आपको, बस आपको वही चीज देखनी है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। सिमिलर तरीके से आप यहाँ से सॉल्यूशन निकाल पाओगे क्या? हम्म, अरे सॉल्यूशन निकाल पाओगे क्या? रिजोल्वेंट कर्नल पता है अब तो, है ना, तो ये रिजोल्वेंट कर्नल रख दो अपनी इक्वेशन में, यू एक्स आपके पास आ जाएगा क्या, एक्स प्लस में लैम्डा, है ना, -2 से 2, आपका जो रिजोल्वेंट कर्नल है वो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बाहर λ/2 भी नहीं आएगा जी, क्योंकि λ/2 इसमें आ चुका रिजोल्वेंट कर्नल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो 3xt अपॉन में 3 - 8 लैम्डा प्लस में 5x² t² अपॉन में 5 - 32 लैम्डा, ये एज इट इज, एंड यहाँ पे आपका एफ ऑफ टी हो जाएगा यानी टी डी टी। क्लियर? अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, 3x बाहर ले लो, अंदर बचेगा 3x बाहर ले लो, मैं अलग अलग कर लेती हूँ इसको, ठीक है। देख लो एक बार, सही है क्या? ये आपका जीरो देगा? हम्म, भाई ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, तो ये आपका जीरो दे देगा इंटीग्रेशन करने पे, तो ये पूरी टर्म जीरो, एंड ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से, x प्लस में 3x अपॉन में 3 - 8 लैम्डा t³/3 -2 से 2, तो ये आएगा x प्लस में 3x अपॉन में 8 सॉरी 3 - 8 लैम्डा, ये आएगा 8/3 यानी 16/3, 3 से 3 कैंसिल। हम्म, सोल्व कर लो इसको। कैलकुलेशन भी देख लेना भाई। अरे सही है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या?
कोड, अरे लैम्डा बाई टू भी बाहर आएगा जी, लैम्डा बाई टू बाहर आएगा। हमने तो सिर्फ रिजोल्वेंट कर्नल को चेंज करते हैं, इसको करेक्ट कर लो, यही गलती हुई है। लैम्डा बाई टू चलेगा इसके साथ, बताते भी नहीं हो तुम। ठीक है, लैम्डा बाई टू बाहर चलेगा। सर जैसे कौन बोला, कौन लिखा है? ठीक है, चलो, तो ये आपके पास ux आ गया, बार बार 8 लिखा जा रहा है। चलो, अब आपको वैल्यू किस पे पूछ रहा है, u एट 1 पे पूछ रहा है, निकाल दोगे u एट 1 पे वैल्यू? 3/3 माइनस 8 लैम्डा आएगी, 3/3 माइनस 8 लैम्डा, डी ऑप्शन करेक्ट। चले आगे, बोलो बोलो बोलो। चलो, इसको कैसे करोगे? हम्म, देखो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है जी बी द सोल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन, ये आपको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, कह रहा है आपसे जीवन की वैल्यू पूछ रहा है, इसको क्या करो, यहां से 1 प्लस में 0 से एस, एस माइनस टी, जी टी, डी टी, यही है डिफरेंशिएशन। अरे ये वोल्टेरा है, इसको सी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वोल्टेरा में नहीं लेते, फ्रेड होम में लेते हैं। जी डैश एस कर दो, तो ये कितना आएगा, 0 से एस, यहाँ पे आप क्या रखोगे, टी के विद रिस्पेक्ट, सॉरी एस के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो ये इसका 1 हो जाएगा, जी टी बच जाएगा। प्लस में यहाँ पे एस रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा, ये बचेगा, सिर्फ देख लो एक बार, है ना। अगेन जब आप डी डबल डैश एस करोगे, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म नहीं है टी की, लेकिन यहाँ पे इसके बाद वाली टर्म आएगी आपके पास, जी एस आ जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेना, ये आपके पास इक्वेशन ऐसी बन गई, है ना। ये आपके पास यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होके सोल्व हो जाएगी, डी आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे जी एस आपके पास आ जाएगा C1 ई रेज टू पावर एस प्लस में C2 ई रेज टू पावर माइनस एस। एंड आपको जो कंडीशन आपको खुद से निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें C1 और C2 की वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ पे S को ना एक बार 0 पुट करते हैं, S को आप जैसे ही 0 पुट करोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 से 0 बन जाएगा, तो ये आपकी 1 दे देगी लिमिट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से अगर आप जी डैश के लिए निकालते हो, देखो जी डैश ऐसा आपका ये था, तो जब आप यहाँ पे एस को 0 पुट करते हो, उस केस में आपको 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको दो कंडीशंस मिल चुकी है, रख दो यहाँ पे, तो जी एस आपके पास जब जी एट 0 पे जब आपका 1 है, उस केस में ये आएगा 1 इक्वल्स टू C1 प्लस में C2, एंड जी डैश एस करोगे तो ये कितना मिलेगा, C1 ई रेज टू पावर एस माइनस C2 ई रेज टू पावर माइनस एस। तो जी डैश एट 0 जब आपका 0 है, उस केस में आपको आएगा 0 C1 माइनस में C2, तो यहाँ से आपकी C1 की वैल्यू तो आ जाएगी 1/2, और C2 की वैल्यू भी 1/2, है ना।
तो C1 और C2 दोनों की वैल्यू 1/2 होगी, यहाँ पे पुट कर दो तो GS आपको मिल जाएगा क्या, e रेज टू पावर s प्लस में e रेज टू पावर माइनस s बाय में 2। नहीं, ये आपका GS आ गया। अब आपसे जो जो वैल्यू पूछ रहा है रख दो, 1 के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है तो 1 रख दो यहाँ पे, 1 प्लस में e इनवर्स अपॉन में 2, e प्लस में इनवर्स बाय 2 यानी 1/2, 1 प्लस में e प्लस में 1 बाय e, तो 1/2 e प्लस में 1 बाय e। नहीं, ये आएगा ना, एक बार देख लो, यहाँ पे आई थिंक मिस प्रिंट है ये, और ये शायद ना वो भी किया हुआ है, क्या बोलते हैं, ड्रॉप हुआ है ये, आई थिंक यही वाला हुआ है ना, 10th है ना, हाँ 10th देख लो, ड्रॉप हुआ है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 2e प्लस में 1/e इसका आंसर होना चाहिए था। ओके, चले आगे, चलो इसको देखो तो फटाफट, कह रहे हैं आपके पास फाइव वन एक्स है ना, वो है साइन एक्स प्लस में इंटीग्रेशन के अंदर फाई टू दे दिया और फाई टू को यहाँ पे दे रहा है, और इसके इंटीग्रेशन के अंदर फाई वन दे दिया, तो आपसे कह रहे हैं कि फाई वन वैनिशेस एट मोस्ट काउंटेबली मैनी पॉइंट, आपको काउंटेबली 1/e इसका आंसर होना चाहिए। ओके, चले आगे, रिपीट कर रही है क्या वॉइस? अरे वॉइस रिपीट कर रही है क्या? अब ठीक है, पहले मतलब क्वेश्चन के बीच में तो नहीं हुई ना, बता दिया करो एक बार, ठीक है, एक बार बता दिया करो अगर होता है तो। चलो, फाइव वन आपके पास वैनिश हो रहा है एट मोस्ट काउंटेबली मैनी पॉइंट से आपसे पूछ रहा है, या अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स, और सेम चीज आपके पास वो फाइव टू के बारे में पूछ रहा है, तो यहां से हमारा मेन काम है फाइव वन और फाइव टू को निकालना। कैसे निकालेंगे अब देखो, फाइव वन आपके पास गिवन है क्या, साइन एक्स प्लस में 0 से x फाइव टू टी डी टी, एंड फाइव टू एक्स आपको गिवन है 1 माइनस कोस एक्स माइनस 0 से x फाइव वन टी डी टी। ठीक है, मेरे को एक चीज दिख रही है, मैं यहां से एक बार ना इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, डिफरेंशिएट आप करोगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कोस के अंदर, एंड यहाँ पे आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये इसमें तो x की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये वाला इंटीग्रेशन के अंदर वाला तो जीरो हो जाएगा, लिबनिज रूल के अकॉर्डिंग, है ना, और जब आप इसको ऐसे करोगे मतलब लिबनिज रूल लगाओगे तो सेकंड टर्म आपके पास फाइव टू एक्स आएगी, यही आएगी ना, एक बार देख लो फटाफट से, और फाइव टू एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं, फाइव वन डैश एक्स आपके पास आएगा कोस एक्स प्लस में फाइव टू एक्स की वैल्यू मैं रख रही हूँ 1 माइनस में कोस एक्स एंड माइनस में 0 से x फाइव वन टी डी टी, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, फाइव डैश एक्स आपके पास आ गया 1 माइनस में 0 से x फाइव वन टी डी टी। मैं क्या करती हूँ देखो, मुझे यहाँ से ये इंटीग्रेशन को हटाना है, मुझे ना इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, रिमूव करना है, तो मैं अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो फाइव डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये तो आपके पास जीरो हो जाएगा, माइनस में इसका इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन जीरो, एंड जब आप अप्लाई करोगे लिबनिज रूल तो यहाँ पे आएगा फाइव वन एक्स, मतलब आपको यहाँ से फाइव वन डबल डैश एक्स प्लस में फाइव वन एक्स इक्वल्स टू जीरो मिल चुका है, एंड ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना आसान है, डी स्क्वायर प्लस में वन इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, डी आपका प्लस माइनस आयोटा आएगा, जो फाइव वन एक्स आएगा वो आपका आ जाएगा सी वन कोस एक्स प्लस में सी टू साइन एक्स। आ गया? हम्म, अब क्या करोगे, यहां से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में क्या करी थी, अपने आप से
क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशंस हमने निकाली थी, तो यहाँ पे भी आप इनिशियल कंडीशन खुद से निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे जब आप x को 0 पुट करोगे तो ये भी 0, इंटीग्रेशन पूरा 0 बना देगा, एंड ये भी 0। तो इसका मतलब आपको ओवरऑल जो मिल जाएगा 510 पे, वो आपकी वैल्यू 0 मिलेगी। सिमिलरली आप 51 - 0 पे निकाल लो। नहीं, तो यहाँ पे आप जब 0 पुट करोगे, यहाँ पे रख दो, यहाँ है ना, यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 0 से 0, ये वाला इंटीग्रेशन तो 0, और ये आपका मिल जाएगा 1। तो ये आपको मिल जाएगी 1 के इक्वल। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करना आसान है, मतलब आप C1 और C2 की वैल्यूज निकाल पाओगे। भाई 0 पे आपकी 0 वैल्यू है, तो C1 आपको 0 मिलेगा, और डैश पे भी आपकी 1 वैल्यू है, तो माइनस का, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ उस केस में आपका आता है माइनस का C1 साइन एक्स प्लस का C2 कोस एक्स। तो 5 - 0 पे 1 आपको वैल्यू गिवन है, दिस इंप्लाइज C1 तो वैसे ही 0 है, तो 1 इक्वल्स टू C2 आपको मिल जाएगा, C2 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो कुल मिला के आपको जो 5 1x मिला वो आपका साइन x मिल गया। एक बार बता दो फटाफट से, है ना। ठीक है, 5 1x आपको साइन x मिल गया, वो 5 1x की वैल्यू आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। यहां से मैं 5 2 भी निकाल लूं। हम्म, देखो यहां से ना 5 2 निकाल लेती हूँ, या तो आप 5 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर उसके लिए सोल्व कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा ही कर लो, ठीक है, इतना झमेला क्यों करना हमें। 5 2x आपको मिल जाएगा क्या, 1 - कोस एक्स, माइनस में आपके पास था इंटीग्रेशन 5 1t dt, और 5 1t आपको मिल चुका है साइन एक्स, तो यहाँ पे रख दो साइन t dt। और आप आपकी लिमिट जा रही थी, वो कहां से कहां तक जा रही थी, 0 से x पे जा रही थी, तो 1 - कोस एक्स, साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस एक्स माइनस कोस 0 बन जाएगा, तो ये आपका 1 से 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 5 2x आपको मिल गया 0 के इक्वल, है ना। अरे 5 2x आपको 0 मिल गया, और 5 1x आपका साइन x मिला है। अब देख लो, अब आपसे जो ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है कि 5 1 आपका वेनिश कर रहा है क्या, एट मोस्ट काउंटेबली मैनी पॉइंट्स, तो बिल्कुल आपका 5 1 आया, वो साइन x आया है, और साइन x के जो जीरोस होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो वो आपके काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे 0 वैल्यू दे रहा है, हेंस ये ऑप्शन करेक्ट है। अनकाउंटेबल पे तो नहीं दे रहा, तो बी ऑप्शन गलत है। 5 2 vanishes at most countably many points। अब एक बात बताओ, भाई अगर आपका कोई एलिमेंट पूरा ही 0 है, तो वो तो हर एलिमेंट के लिए 0 ही वैल्यू दे रहा है, यानी उसका हर एक एलिमेंट 0 एलिमेंट है, सॉरी 0 है, तो वो एटमोस्ट काउंटेबली मैनी पॉइंट पे तो 0 नहीं हो रहा, अनकाउंटेबल पूरे आर के ऊपर ही 0 हो रहा है, पूरे आर के ऊपर 0 होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। हम्म, बोलो, चले फिर आगे, अगर क्लियर है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कह रहे हैं आपको कि है ना, आपके पास लैम्डा 1 है, वो लैम्डा 2 से छोटी है, विथ टू रियल करेक्टरिस्टिक नंबर, मतलब आपके पास ये आइगन वैल्यूज गिवन है फॉर फॉलोइंग होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन, एंड ये आपके पास जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगे, फटाफट से बता सकते हो। ये आपको याद होनी चाहिए, 0 से 2 पाई अगर आपका इंटीग्रेशन है और साइन एक्स प्लस टी है, तो उस केस में आपकी जो आइगन वैल्यूज आती है वो +- 1/पाई आती है, ठीक है। दूसरी बात, यहां से μ1 है वो आपके μ2 से छोटी है, फॉर टू रियल करेक्टरिस्टिक नंबर फॉर द फॉलोइंग होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ये आपके पास है। यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका 0 से पाई एंड कोस एक्स प्लस टी है, इस केस में आपकी आइगन वैल्यू +- 2/पाई आती है ना। चलो, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपको स्टेटमेंट देखनी है, भाई आपका यहाँ से लैम्डा 1 कितना आ जाएगा,
लैम्डा 1 आपका -1/π आ जाएगा, लैम्डा 2 आपका 1/π आ जाएगा, म्यू 1 आपका, म्यू 1 भी छोटा है ना, तो म्यू 1 आपका माइनस का 2/π आ जाएगा और म्यू 2 आपका 2/π आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, कह रहा है म्यू 1 इज लेस देन लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2। क्या म्यू 1 इज लेस देन लैम्डा 1? बिल्कुल है। लैम्डा 1 आपका लैम्डा 2 से छोटा है, बिल्कुल है। और लैम्डा 2 म्यू 2 से छोटा है, बिल्कुल है। ए ऑप्शन करेक्ट है और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जब आप म्यू 1 और लैम्डा 1 का डिफरेंस निकालते हो तो वो आपके पास कितना आता है? और सिमिलरली जब आप इसका निकालते हो तो भी 1/π आएगा मॉडुलस। तो इसका मतलब ये भी सेम है। एंड सी ऑप्शन करेक्ट है एंड डी ऑप्शन गलत है। तो ए एंड सी ऑप्शंस आपके पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट। क्लियर? चले नेक्स्ट पे। चलो, ये क्वेश्चन भाई वही आ गया घूम फिर के। आपको इसको चेंज करना है, इसमें कर लोगे या करवाऊं? अरे ये क्वेश्चन अभी पीछे करके आए हैं, सेम है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये, है ना? तो ये कर लोगे आप खुद से? ये डन है, ठीक है, ये करवा चुके हैं पीछे, जैसे करवाया है सेम एज इट इज वैसे ही करना है आपको। चलो, तो ये आपका इंटीग्रल इक्वेशन था। आज हमारा इंटीग्रल इक्वेशन भी खत्म हो गया। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। चलो, ओके जी, क्लास एंड करते हैं अब। ओके, बाय।